वहाँ वहाँ तानाशाही है। और ये तानाशाही कहाँ से आयोजित हो रही है? ऊपर से, दिल्ली से। क्या दिल्ली से ये वहीं से गवर्न किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। तो उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया भाजपा और आरएसएस के लोगों में, क्योंकि गरीब किसान का लड़का जब आईएएस बनेगा तो नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव होना जरूरी है। सरकार जब से आई है ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों के मन में, दिमाग में, हर जगह हृदय में ये ऐसा जहर बोने का काम किए हैं। और भाजपा और आरएसएस के मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, डेटा के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं? मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा पाठ है कि किसी को पढ़ाया नहीं जाता, ये अपने घर से, अपने संस्कार से मिलता है। ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा जो यहाँ पे छात्र जो खड़ा हुआ है, जो आज 10 साल से उसका एज जो है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि ये केवल लीकेज का काम करना चालू कर दिए हैं। और इतना बड़ा लीकेज क्या, जैसे एक गांव में कहते हैं, क्योंकि हम लोग गांव किसान के बेटे हैं और गांव से आते हैं, तो जैसे गांव में एक नाली होती है, पानी लगाते हैं, तो छोटा मोटा हो तो उसको क्या नाम है आदमी रोक लेता है, लेकिन कहते हैं कि भाव हो चुका है। तो इनका जो सरकार में जो पेपर चल रहे थे, ये केवल ये सुनियोजित तरीके से जानबूझ के लीकेज करवाई गई है, ताकि जनता गुमराह होती रहे और एज उनका एक्सपायर हो जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, रोजगार का है, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है क्वालिटी एजुकेशन की बात है। यही एएन झा है बगल में, क्योंकि मैं 2006 से इलाहाबाद में रहा हूँ और मैं देखा हूँ कि हाँ आईएएस का घर कहा जाने वाला अगर हॉस्टल था तो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, जो विश्व स्तर की पहचान रही है, वो एएन झा की थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की थी। कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरवमयी परंपरा है वो आज हम लोग जीवित करके रखे हुए हैं। लेकिन हमारी जो ये कल्चर है केवल उसको जीवित कर पाए हैं। जो हमारी रैंकिंग थी, जो क्वालिटी एजुकेशन था, वो ये एक तानाशाही रवैया से एक मैडम यहाँ पे आके बैठी हैं, जिन्होंने छात्र संघ पे ताला लगाया है। आप प्रेस से है, आपकी हिम्मत नहीं है कि ये जो गेट है आप दिखाने का काम करिए कि आप अगर घुस गए तो आपके ऊपर 2 मुकदमा लिखा दिया जाएगा। हो सकता है चोरी का और हो सकता है छेड़खानी का मुकदमा लिखा दिया। प्रेस की एंट्री क्यों नहीं है, क्या वजह है? वहाँ तानाशाही है। और ये तानाशाही कहाँ से आयोजित हो रही है? ऊपर से, दिल्ली से। क्या दिल्ली से ये वहीं से गवर्न किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब घर का लड़का यहाँ आईएएस बनता था, तो उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया भाजपा और आरएसएस के लोगों में, क्योंकि गरीब किसान का लड़का जब आईएएस बनेगा तो नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव होना जरूरी है। और यहीं से प्रधानमंत्री भी बने हैं, यहाँ बहुत सारे नेता भी पैदा किया है, तो उनके दर्द होना इसी वजह से चालू हो गया। ये सुनियोजित तरीके से पूरे देश और समाज को बर्बाद करने का काम कर दिया है। क्या आपकी पार्टी की रणनीति क्या है इस बात? जैसे मोदी को हटाने की बात चल रही है, 200 सीटों पर सिमटाने की तैयारी चल रही है, और जैसे कि आपने बोला कि शिक्षा को लेकर के, मैं अगर शिक्षा पे एक सवाल पूछूं तो एक ये भी मसला था आपकी सरकार में, जब अखिलेश की सरकार रहा करती थी तो अक्सर लोग ये कहते थे कि भाई उस टाइम तो चलो आज पेपर लीक होता है पता चलता है, उस टाइम क्या होता था जब एग्जाम होते थे तो लोग बुक लेकर के आराम से पेपर दिया करते थे। एग्जाम जी नहीं मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इस पे भी आऊंगा, नौकरी पे भी आऊंगा। और रही बात नौकरी की, तो लोग ऐसा कहते थे कि सिर्फ एक ही जाति की भर्तियां क्यों होती? अच्छा, यही जो जातिवाद का आरोप लगाने वाले हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि इनकी सरकार जब से आई है ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों के मन में, दिमाग में, हर जगह हृदय में ये ऐसा जहर बोने का काम किए हैं। और अपना क्या करेंगे? कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं मारा करते। और भाजपा और आरएसएस के मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, डेटा के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं? और इस जिस इलाहाबाद में खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दस्तूर मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता। और ये ऐसा पाठ है कि मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा पाठ है कि किसी को पढ़ाया नहीं जाता, ये अपने घर से, अपने संस्कार से मिलता है। ये गारंटी की बात करते हैं, और आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस गारंटी का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, यही गंगा माँ की कसम खा के गए थे। कभी कहेंगे मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहेंगे मैं क्या नाम है सिख का बेटा हूँ। तो ये आपके पास है, कहने का अधिकार है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ना करके, अगर आपने 10 साल काम किया है, आपने इतना अच्छा काम किया, हमें विश्व गुरु बना दिया, और चाइना आपके अंदर घुस के, और एक न्यूज और आपको बता दूं, अभी लखनऊ मैंने पढ़ा है कि हेलीकॉप्टर चोरी हो जाता है। डीआरडीओ का, शर्म की बात है, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। है पूरा इस तरीके के, और नड्डा के छोड़िए, हेलीकॉप्टर चोरी हो जा रहा है, वो भी डिफेंस का। आप क्या कर रहे हैं? और ये बात जो चाइना, और जब ये आएंगे तो पाकिस्तान पे चले जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि चाइना पे बात करें। जो सोनम वांगचुक जिस पे 3 इडियट मूवी बनी, वो
कितने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई क्यों नहीं बोलना चाहता? एक समय था वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, उनके समर्थक भी थे, लेकिन उनसे पूछने नहीं गए। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 400 घर चाइना घुस के अंदर बना चुका है। आप जो चाइना की पॉलिसी नीतियों पर जाके आप हस्ताक्षर करके आते हैं, लेकिन आप जो कह रहे थे कि पेपर लीकेज का, हाँ, अगर सरकारों में कमियां ना होती तो आपको 10 साल जनता मौका ना देती। अगर कमियां कुछ थी तो 10 साल का सरकारों ने आपको मौका दिया, तो मौका दिया तो केवल आपको ढिंढोरा पीटने के लिए। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देश और समाज को जो बंटवारे काम कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। और ये बंद ऐसे होगा कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए पूरे देश में इनको 40 सीट ना मिल पाए, ये हालत हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि कैसे बनेगी, ये देखिए हमारे गठबंधन की जो पहले से मैंने डेट और टाइम सब फिक्स करके दिया है 30 लाख। ये आपका है या सरकार ने? ये हमारा गठबंधन का, ये हमारे गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन, और जिसके अनपढ़ गंवार लोग इंडी गठबंधन कहते हैं। वो पढ़े, अगर ना पढ़ पाए तो आए, मैं पढ़ाने का काम कर दूंगा। किसी विश्वविद्यालय में ना सही, जाके सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कांग्रेस ने स्कूल खुलवाया था उसमें जाके पढ़ ले। वहां भी अभी उनको इंडी का इंडिया बता दिया जाएगा कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है। आपने देखिए बना रखी है जी। सरकारें, देखिए मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज ये भी है कि सरकारें आती है, मैनिफेस्टो में तमाम वादे करके जाती हैं। आपको इन पर भरोसा कैसे है? हमको भरोसा इसलिए है कि कांग्रेस ने जब जिस चीज का वादा किया था, अगर वो पोलियो के टीका में अगर तनिक भी गड़बड़ी कर देती तो जितने अंधभक्त टहल रहे हैं वो सब लंगड़े लूले होकर टहलते। कोरोना वैक्सीन के नाम पे मूर्ख बनाने का काम किया आपने, और जब सरकार का अभी चुनाव का माहौल आया तो आपने मोदी जी की फोटो हटा ली। क्यों किया आपने? तो इसलिए हमें विश्वास है, सर्व शिक्षा अभियान के पढ़े हुए लोग हैं, और आज भी लोग बीमार हो रहे हैं बीजेपी आरएसएस के। कोई नेता बीमार हो रहा होगा तो कहाँ जाता है? ढूंढेंगे एम्स, और एको एम्स बनवा नहीं पाए अभी तक। वहाँ तानाशाही है, और ये तानाशाही कहाँ से आयोजित हो रही है? ऊपर से, दिल्ली से। क्या? दिल्ली से। ये वहीं से गवर्न किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। तो उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया भाजपा और आरएसएस के लोगों में, क्योंकि गरीब किसान का लड़का जब आईएएस बनेगा तो नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव होना जरूरी है। सरकार जब से आई है, ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों के मन में, दिमाग में, हर जगह हृदय में ये ऐसा जहर बोने का काम किए हैं। और भाजपा और आरएसएस के, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, डेटा के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं? मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा पाठ है कि किसी को पढ़ाया नहीं जाता, ये अपने घर से, अपने संस्कार से मिलता है। वहाँ तानाशाही है, और ये तानाशाही कहाँ से आयोजित हो रही है? ऊपर से, दिल्ली से। क्या? दिल्ली से। ये वहीं से गवर्न किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। तो उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया भाजपा और आरएसएस के लोगों में, क्योंकि गरीब किसान का लड़का जब आईएएस बनेगा तो नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव होना जरूरी है। सरकार जब से आई है, ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों के मन में, दिमाग में, हर जगह हृदय में ये ऐसा जहर बोने का काम किए हैं। और भाजपा और आरएसएस के, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, डेटा के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं? मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा पाठ है कि किसी को पढ़ाया नहीं जाता, ये अपने घर से, अपने संस्कार से मिलता है।